पुराण कथा संग्रह में आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। कथा का नाम है वरदपुत्र। प्राचीन काल में मथुरा में एक प्रतापी नरेश राज करते थे, जिनका नाम शूरसेन था। वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के पिता थे। वे बड़े धर्मात्मा एवं प्रतिज्ञा के दृढ़ पालक थे। शूरसेन के एक अन्य मित्र थे, जिनका नाम कुंती भोज था। कुंती भोज अत्यंत समृद्ध थे, किंतु संतान ना होने के कारण वे सदैव दुखी और चिंतित रहते थे। शूरसेन ने अपने मित्र के दुख को देखकर उन्हें वचन दिया कि वे अपनी प्रथम संतान उन्हें दान में देंगे। समय बीतने पर शूरसेन के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े स्नेह से उनका नाम पृथा रखा। जब पृथा बड़ी हुई तो शूरसेन ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उसे कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज ने उसे अपने घर में स्नेहपूर्वक स्थान दिया और उसका नाम कुंती रखा। कुंती असाधारण सौंदर्य, गुण और शील की धनी थी। अपनी गुण संपन्नता के कारण कुंती भोज ने उसे अतिथियों एवं साधु संतों की सेवा का कार्य सौंपा। वह अत्यंत श्रद्धा और संपन्न के साथ इस कार्य का निर्वाह करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के महल में पधारे। वे कई दिनों तक वहां अतिथि रूप में रहे और कुंती ने उनकी पूरी श्रद्धा से सेवा की। उसकी सेवा भावना और विनीत व्यवहार से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने उसे एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, पुत्री, यह मंत्र तुम जब भी पढ़ोगी तो जिस देवता का आह्वान करोगी वह तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें वरदान देंगे। दुर्वासा ऋषि के चले जाने के बाद कुंती उस मंत्र को लेकर उत्सुक हो उठी। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहे थे, कुंती राजकीय उद्यान में एक शिलाखंड में बैठी थी। सहसा उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस मंत्र की परीक्षा ली जाए। कुंती ने जिज्ञासावश मंत्र का उच्चारण कर सूर्यदेव का आह्वान किया। मंत्र की शक्ति से तुरंत सूर्यदेव प्रकट हो गए। उन्हें सामने देखकर कुंती स्तब्ध रह गई और श्रद्धा से सिर झुका लिया। सूर्यदेव बोले, हे वत्से, तुमने मेरा आह्वान किया है, अतः मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करना चाहता हूं। कुंती घबराकर बोली, हे देव, मैंने यह मंत्र केवल परीक्षा के लिए पढ़ा था, मुझे क्षमा करें। मैं अविवाहित हूं। यदि पुत्र उत्पन्न हुआ तो मैं समाज में कैसे रह पाऊंगी। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम चिंता मत करो। मेरे संयोग से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। पुत्र जन्म लेने के पश्चात भी कोई यह नहीं जान सकेगा कि तुमने गर्भ धारण किया था। यह पुत्र तेजस्वी, वीर और अद्भुत गुणों से युक्त होगा। कुंती उनकी बातों से आश्वस्त हुई और सूर्यदेव के साथ समागम के लिए तैयार हो गई। कुछ समय पश्चात कुंती ने एक दिव्य तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो जन्म से ही स्वर्ण कुंडल और कवच से युक्त था। किंतु लोक लज्जा के भय से कुंती ने नवजात शिशु को एक सुंदर संदूक में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। संदूक जल की लहरों पर बहता हुआ हस्तिनापुर पहुंचा, जहां अधिरथ नामक सारथी को वह संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उसमें एक तेजस्वी शिशु को देखकर हर्षित हो उठे। अधिरथ की पत्नी राधा भी संतान विहीन थी। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका पालन पोषण करने लगे। वही तेजस्वी बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्ण अपने गुणों, शौर्य, पराक्रम और दानशीलता के कारण संसार में अमर हो गए। इस प्रकार कुंती के मंत्र से जन्मे यह वरदपुत्र कर्ण इतिहास में अपनी अद्वितीय वीरता और महानता के लिए स्मरण किए जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और ज्ञानवर्धक पुराण कथा के साथ। पुराण कथा संग्रह पर आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे।
धन्यवाद।